वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे किसी शोबे से भी हो। तो आज मैं आपको जिस पर्सनैलिटी से मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान स्टेज के थिएटर यानी थिएटर के आर्टिस्ट सरफराज विकी हैं। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए, खुश नसीबी है मेरी कि मैं कभी सोच नहीं सकता था अपनी लाइफ में कि दुर्दाना रहमान साहबा मेरा इंटरव्यू करेंगी। नहीं देखिए, बात सुने, आर्टिस्ट हैं जो आप भी आर्टिस्ट रहे हैं, लेकिन बहुत वक्त लगने से यानी टाइम पास करने के बाद अल्लाह ताला मुकाम बनाता है। हर बंदा स्ट्रगल में होता है और आपने भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल की होगी। माशाल्लाह आज आप एक अच्छे फनकारों में अपना नाम लेके आए हैं। तो बताइएगा आजकल क्या आपको फ़ील हो रहा है कि पहले की निस्बत अब की निस्बत में क्या फ़र्क लग रहा है? फ़र्क कुछ नहीं है, पहले की निस्बत में और अब की निस्बत में क्या फ़र्क हो सकता है। पहले ये था कि ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था, अच्छा। अब कलर्ड हो गया। पहले इंसान के पास वो PTCL होता था, अब मोबाइल हो गया। बिल्कुल सही। तो जाहिर है फ़र्क तो हर चीज़ में आया है। हाँ तो जी। इसी तरह स्टेज में भी फ़र्क आया है। जब एक नया आर्टिस्ट होता है तो लोगों का वो सलूक या वो प्रोटोकॉल नहीं होता। जब वो हिट होता है तो वो हर बंदा उसको कहता है वाह जी क्या बात क्या है जी, बात है जी। तो ये बात से मैं बात कर रही थी आपको कि पुराने वक्त में और अब के वक्त में आपको क्या फील हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है और मेरे साथ मुझे अल्लाह का बड़ी करम नवाजी है कि शुरू से मेरे साथ फनकारों ने प्यार ही किया। क्योंकि आप खुद बड़े इखलाक वाले प्यार वाले हैं। मैंने सबकी इज्जत की है, खिदमत की है सबकी। जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स, मैंने बड़ी खिदमत की है। तो और मैंने क्या ये आपने जो नाम रखा है सरफराज विक्की, ये किससे इम्प्रेस होके रखा है? ये नसीम विक्की से या मतलब आपका अपना नाम है? देखिए, नसीम विक्की साहब से इम्प्रेस होना ज़रूरी है। हाँ जी। कि वो इस काबिल हैं कि उनसे बंदा इम्प्रेस होना चाहिए क्योंकि उनको अल्लाह पाक ने नसीम विक्की साहब बनाया। बेशक और नसीम विक्की साहब ग्रेट तरीन फनकार हुए। बेशक। बाकी रही बात मैंने नाम विक्की क्यों रखा है, ये विक्की मेरा नाम मैंने नसीम विक्की साहब को देख कर नहीं रखा। उनके नाम से मेरा नाम नहीं रखा गया। मेरा एक जब मैंने स्ट्रगल टाइम था, बहुत ही स्कूल टाइप समझने ड्रामे जब होते थे, तो उस वक्त करेक्टर का नाम था विक्की। अच्छा। तो सब मुझे सरफराज कहते थे। जब वो करेक्टर, जब वो मेरी रिहर्सल का टाइम आता था तो सब कहते थे विक्की को बुलाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर ना वो सरफराज विक्की हो गया। अच्छा, यानी ड्रामे से ही आपका नाम पड़ा वो विक्की, फिर सरफराज। तो सरफराज साहब आप ये बताएं कि आपने ज़िंदगी के कितने साल स्ट्रगल की, कब से शुरू हुए, कैसे कैसे आपको सामने करने पड़े, मुकाबले करने पड़े, और बड़ा दिल दुखाने वाले भी लोग बातें करते हैं और डिसहार्ट भी बंदे को कर देते हैं। कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो मेरी ऑडियंस सुन के वो कहे कि मतलब कुछ आपके बारे में कहे। मैं बाकिया क्या सुनाऊँ आपको। स्ट्रगल में तकलीफ़ें तो बहुत सारी उठानी पड़ती हैं और अभी भी उठा रहे हैं। मकसद ये मैं समझता हूँ कि जो आज से मैं 15 साल पहले या 10 साल पहले जो मैं स्ट्रगल करता था उसमें इतनी तकलीफ़ें नहीं थी जो अब हैं। अब ज़्यादा कंपटीशन है, अब ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अब ज़्यादा दुख है। अब वो कदर कीमत वैसी नहीं है, वैसा आपको प्रेजेंट नहीं किया जाता जिस तरह के आप हैं। अब कुछ निज़ाम चेंज हो गया, अब तब्दीलियाँ आ गई हैं बहुत सारी। अब किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। जब आपका दौर था या हमारा दौर था या उस वक्त जो दौर था, तारक जावेद साहब, जावेद हसन साहब का, इफ्तिखार हैदर साहब का, बड़े अच्छे दौर थे, मिर्ज़ा रशीद अख्तर बेग साहब का, यानी ये जो लोग थे ना, ये बड़े सहर अब्बास साहब, ये लोग बड़े सच्चे लोग थे और बड़े कमाल लोग थे। इन लोगों के दौर में जो दौर था ना, जब आबिद खान साहब थे, शौकी खान साहब थे, जब बब्बू साहब थे, बहुत सारे ऐसे फनकार थे, जब वो सीनियर्स थे ना, वो स्टार थे, तो बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार। सही बात है। और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। बिल्कुल। अब जब मजीद सीनियर आए तो वो फिर दूसरों को परे करने लगे। उन्होंने देखा, ये नहीं देखा कि इसके अंदर टैलेंट है तो हम इसको आगे लेकर जाएं, साथ लेकर जाएं। ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो पहले सीनियर गुजरे ना, वो सपोर्ट करते थे, वो साथ लेकर चलते थे कि यार इसके अंदर टैलेंट है, इसको शो किया जाए। बिल्कुल इसके अंदर टैलेंट है। अच्छा विक्की साहब, आप ये बताएं कि आपका कोई क्रश, बहुत ज़्यादा कोई आपको आर्टिस्ट पसंद हो तो आपको ख्यालों में इश्क हो गया हो?
क्योंकि ये तो होता ही होता है, तो अक्सर सच मेरे बता बारे देंगे में- तो अच्छी बात है, वरना हम खुद बता देंगे। जी। अच्छा, ये तो मेरे बारे में सारे बताते हैं और बताते ही रहते हैं कि इश्क जो है ना, वो कैसर सनाउल्लाह साहब है ना, वो मेरे दोस्त भी हैं हाँ। और वो मेरे बारे में ये कैसर साहब बहुत अच्छे इंसान है, क्या वेरी नाइस वो मैन। कहते रहते हैं मुझे ना, और वही बंदा मुझे समझा है कुछ डॉक्टर अजमल मलिक साहब के बाद ना, अगर कोई अच्छा। डायरेक्टर मुझे समझा, इजाज चंदा साहब के बाद अगर मुझे डायरेक्टर सही समझा है ना कि ये किस तरह का फनकार है, इससे किस तरह का काम लेना चाहिए, तो वो कैसर सनाउल्लाह साहब ही है। अच्छा। उन्होंने मुझसे काम लिया इस तमासिल थिएटर में, इस तल्ख दौर के अंदर भी। अच्छा। यानी जहाँ डांस की भंबार है, वहाँ पर उन्होंने ऐसे करेक्टर मुझे करवाए हैं जो मेरी जिंदगी बन गई, जिसको मैं बता सकता हूँ अपनी फैमिली को, ये मैंने किया है। तो मैंने अपनी फैमिली को लाकर यानी इस वक्त आपके सबसे बड़े अल्लाह के बाद सपोर्टर हैं तो निसारुल्लाह साहब है, सनाउल्लाह साहब। हाँ जी, कैसर सनाउल्लाह साहब। कैसर सनाउल्लाह, कैसर सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो उन्होंने देखा कि यार ये बंदा ये कर सकता है, तो थैंक यू वेरी मच उनका भी। लेकिन रही बात अब के दौर में, जो पूछ रही थी आप कि तलखियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई, और मैं मेरी आपसे इश्क ये जो भी है ना, पूछ इश्क रही के थी, बारे हाँ में जी। जो पूछ रही हैं मेरे, तो वो कहता है मेरे बारे में कि लड़की को इससे बच के रहना चाहिए, ये निकाहनामा हमेशा जेब में रखता है। तो ये क्यों इतना आपके बारे में मशहूर हुई ये नहीं, बात? इसलिए होता है कि मैं थोड़ा सा जोली रहता हूँ यहाँ करना, खुश रहते हैं हर फ्रैंक होता हूँ हर लड़की से, लेकिन दिल में मेरे कुछ नहीं होता, सबकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा होता हूँ। अच्छी निगाह से देख रहे अच्छी होते हैं निगाह आप। से देख रहा होता हूँ कि ये कि यार फ्रैंकली हो जाएं तो काम करने में मजा आ जाता है। तो बिल्कुल हमारे बदनसीबी यही है कि यहाँ एक्टर ना एक दूसरे से फ्रैंक ही नहीं होते हैं। जब आप इंडिया तरक्की कर रहा है, वो फ्रैंकली काम करते हैं एक दूसरे से, तो आज वो काम को बेटर करते हैं। तो जब आप फ्रैंक ही नहीं है, झिझक रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम है कि बंदा फलां मेरा आशिक है, वो कहते हैं बुरा ही ना मान जाए, बिल्कुल, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए मुझे कहते हैं अच्छा इंसान, सरफराज लेकिन साहब, मुझे इश्क होते रहते हैं, नो हाँ, प्रॉब्लम। वो आपके चेहरे से लगता है। अच्छा ये बताएं, खूबसूरती का मैं शदाई हूँ। हाँ, देखिए, बिल्कुल सही। खूबसूरत चीज जो है ना, जो खूबसूरत चीज है वो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप मेरे ये ख्याल बताइएगा, से सबसे अच्छा इश्क जो मैंने किया है वो अपने रब से ही किया है। वाह वाह वाह, क्योंकि जिसने रब उससे- से इश्क कर लिया उसने उससे ज्यादा सबसे इश्क कर खूबसूरत लिया। चीज कोई नहीं है दुनिया में। वाह, वाह, वाह। और खूबसूरत चीज वही है, उसका प्यारा नबी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तो इनके, हाँ, बस इनसे इश्क हो जाए। इश्क तो खैर क्या है, हम इनकी वो सिर्फ कुत्तों में ही शामिल हो जाए तो बड़ी बात है। इश्क तो बहुत दूर की मंजिल है। चलें, आप मेरी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे दुर्दाना रहमान ऑफिशियल के बारे में, दुर्दाना रहमान के बारे में? ऑफिशियल जो है चैनल है, बड़ा खूबसूरत चैनल है, आप इसको देखते रहें और कोशिश ये कीजिए कि कमेंट्स जरूर किया करें, और दूसरा नंबर ये है कि आगे शेयर किया करें इसको, और सब्सक्राइब किया करें, और बेल दबाने में आपके ना पैसे खर्च होने, ना किसी ने बिल देना था, ना टैक्स लगाने आते थे। कुछ भी नहीं होना, आपने सब्सक्राइब करना अपने और बेल दबा देनी है, बस खत्म। इतनी सी बात होती है, और मुलाकातें फिर आपकी सबसे होती रहेंगी। दोस्तों, ये थे सरफराज विक्की, माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थिएटर लाइन में, और ज़ाहिर है जब थिएटर में बंदा काम करता है फिर वो टीवी पे भी जाता है। आपने शायद वो थोड़ा सा वो बताया नहीं है मेरे बारे में, मैं बता दूं ऑडियंस को। जी ज़रूर बताइए। मैं एंकर हूँ, मैं एक चैनल पे जॉब करता हूँ एज ए एंकर, और इंडोर भी मैं उसके व्लॉग्स बनाता हूँ। अच्छा। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम मेरे चलते हैं, रोड शो करता हूँ मैं। अच्छा। और जॉब करता हूँ उस पर, वेब चैनल ही है। अच्छा। मस्करियाँ चैनल है उस पर, और वहाँ भी लोग चलें, कभी आप हमें भी बुलाएं तो हमें पता चलेगा। इंशाल्लाह, ज़रूर कि आप कौन से चैनल के एंकर हैं। बहुत खुशी हुई जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दोस्तों, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, बहुत शुक्रिया।